वेलकम बैक टू माय सिविल टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जाने रहे सॉयल मैकेनिक्स का पार्ट मास्टर कैप्सूल वीडियो पार्ट से 21। आज हम बताएंगे सॉयल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। ऑफ सॉयल इसके जो होता है तीन प्रकार के जो शियर लगते हैं, शियर स्ट्रेंथ जो लगते हैं तीन मेथड से लगते हैं, तीन प्रकार से लगते हैं। तो एक होता है इंटरलॉकिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स होता है सॉयल का, उसको जो इंटरलॉक करता है, ये जो है इंटरलॉक किया हुआ है, ये आपस में सॉयल मास जो है इंटरलॉक किया हुआ है। और फ्रिक्शन बिटवीन, अब दूसरा देखते हैं कि फ्रिक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, फ्रिक्शन बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कोई भी ये दो मॉलिक्यूल्स हैं सॉयल के, ये जो है आपस में फ्रिक्शन कर रहे हैं। अब आते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच का ये इंटरेक्शन कैसा होता है उसके विषय में बात कर। जैसे इसमें दो होते हैं, कोहेसिव होता है और कोहेसन एडहेशन होता है। तो मिलनी जो होता है सॉयल पे हमारा कोहेसन लगता है। कोहेसन जो होता है सॉयल मास दोनों सेम नेचर के होते हैं, और ये जो होता है कोहेसिव फोर्स लगते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि इसमें दो मेथड होते हैं। हम सॉयल मेथड शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए, एक होता है कॉलम थ्योरी, एक होता है हमारा मोहर थ्योरी। अब आप कॉलम थ्योरी की बात करेंगे। कॉलम थ्योरी जो होता है हमारा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉयल डिपेंड ऑफ टू फैक्टर पे डिपेंड होता है। एक होता है फ्रिक्शन पे डिपेंड होता है, एक होता है कोहेसन पे होता है। जैसे एक फ्रिक्शन पे डिपेंड होता है, एक कोहेसन पे डिपेंड होता है। कॉलम थ्योरी इसने माना है। जो हमारा जो कॉलम थ्योरी का जो फार्मूला है, ये टाउ से डिनोट करते हैं, इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। इसमें सिग्मा एन जो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, जो कि इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। अब आते हैं ये जो टर्म होता है, ये सी जो होता है कोहेसन, जो कोहेसन होता है इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बाद बीच जो कोहेसन होता है वो सी डिनोट करता है। ये पूरा टोटल जो होता है सिग्मा एन और 10 पाई जो होता है कोहेसन इफेक्ट फ्रिक्शन के बीच में जो फ्रिक्शन कोहेसिव की फ्रिक्शन जो लगता है उसके विषय में हमारा जो निकलता है, दोनों को कंबाइन करके हमारा शियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब हमारा जो ग्रेनुलर सॉयल है, जैसे सैंड है, ग्रेवल है, तो उसमें ग्रेनुलर सॉयल में सी क्या होता है कोहेसन लेस होता है, सी इक्वल टू 0 हो जाता है। ये क्ले है तो क्ले में क्या होता है कोहेसन 0 नहीं होता, इसमें फाई 0 हो जाता है। ऐसे इसी प्रकार जो सिल्ट सॉयल होता है, सिल्ट सॉयल में दोनों जो होता है नॉन जीरो होता है। जैसे ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है हमारा, ये सिल्ट का इक्वेशन लिखा हुआ है। यदि हमारा, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये अलग अलग ग्रेनुलर में क्या होता है, सॉयल में क्या होता है, इसके विषय में हम बात करेंगे आपको। चलिए अब हम शियर स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि हमारा जो कि इन ग्रेनुलर में, एक मिनट, इन जो है सैंड में या ग्रेवल में बात करते हैं तो हमारा जो सी होता है वो 0 होता है। तो टाई इक्वल टू जो होता है सिग्मा एन 10 फाई हो जाएगा। इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका हमारा ग्राफ क्या बनेगा, इसको हम y कर लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं 10 फाई है तो सिग्मा, ये जो सिग्मा एन इफेक्टिव स्ट्रेस ये करते हैं, इसमें हमारा शियर स्ट्रेंथ होता है। शियर स्ट्रेंथ y एक्सिस पे होता है और सिग्मा एन x एक्सिस पे होता है। जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा हमारा c इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से हमारा ग्राफ बनेगा, यहाँ जो हमारा पाई होगा। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो इन किसमें, इन क्ले सॉयल में क्या होता है, सी क्या होता है नॉन जीरो होता है, और टाउ क्या होता है, अरे टाउ नहीं, पाई क्या होता है, इसमें 0 होता है। अब इसमें क्या होता है, सी इक्वल टू नॉन जीरो हो गया, तो टाउ इक्वल टू सी प्लस 0 इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारा ग्राफ जो बनेगा किसके वर्सेस,
जो ग्राफ बनेगा, चलिए देख लीजिए एक बार। आज तो इंक हमारा ख़त्म हो गया है, 1 मिनट हम बात कर, इसके बाद कर। ये टाउ वर्सेस जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो हमारा सी कांस्टेंट होता है, तो इसका कांस्टेंट ऐसा हो जाएगा। इसमें फाई क्या है, फाई इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो स्लोप बनेगा ये सी होता है, सी ये फाई इक्वल टू 0 होता है। अब इसके बाद हम मोहर सर्किल के बारे में बात, हमने कॉलम थ्योरी पढ़ा है, तो इसके बाद हम मोहर थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बताएंगे कि जो मोहर थ्योरी है वो हमारा मोहर थ्योरी ये हमारा में भी पढ़े होंगे आपने, यहाँ भी देख लीजिए एक बार। तो ये जो हमारा सॉयल मास है, हमारा सॉयल मास का जो है था ये स्ट्रेस जो लग रहा है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगता है, और जो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगता है। जो ये थीटा लग रहा है ये किसके डायरेक्शन रिस्पेक्ट में लग रहा है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन के रिस्पेक्ट में थीटा ये लग रहा है। जो नॉर्मल स्ट्रेस निकलता है ये नॉर्मल स्ट्रेस निकलता है। अब नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए नॉर्मल स्ट्रेस ये होता है σ1 प्लस σ3/2 प्लस σ1 माइनस σ3/2 कॉस थीटा होता है। अब टाउ निकालने के जो टाउ होता है यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ जो होता है σ1 माइनस σ3/2 कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा नहीं होता है, यहाँ पे साइन थीटा होता है, यहाँ पे साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ पे जो ग्राफ बनता है स्ट्रेंथ के और वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस जो ग्राफ बनता है वो हमारा सर्किल मोहर सर्किल में सर्किल बनता है, जो कि सर्किल जो होता है यहाँ पे σ3 होता है स्टार्टिंग, और यहाँ पे σ1 हो जाता है, एक पॉइंट पे σ3, बी पॉइंट पे σ1 होता है, और यहाँ पे जो पॉइंट होता है यही हमारा पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ फेलियर पॉइंट बोलते हैं। और इस फेलियर पॉइंट को जो हम एक टेंजेंट लेते हैं, इस पॉइंट जो बनता है वो थीटा बनता है, इसी थीटा को बोलते हैं कि जो थीटा बनता है वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन से बनता है थीटा। अब सिग्मा जो यहाँ पे पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ये दोनों, जैसे हमने कॉलम थ्योरी पढ़ लिया और मोर थ्योरी पढ़ लिया, अब इस दोनों को कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन करने के बाद हमारा जो मिलेगा वो हमारा मोर कॉलम थ्योरी बोलते हैं। अब अलग अलग केस में हम इसको अलग अलग केस में हम पढ़ेंगे। पहले हमको पढ़ेंगे कोहेशनलेस सॉइल में, जो कि सी इक्वल टू 0 होता है, जो कि हमारा सैंड ये जो होता है सैंड में अप्लाई होता है, और ग्रेवल में अप्लाई होता है कोहेशनलेस सॉइल। यहाँ पे सी इक्वल टू 0 होता है। जब हमारा ये फार्मूला उस वहाँ पे क्या था, सी जो था वो 0 था, तो जो टाउ था सी प्लस सिग्मा n 10 पाई फाई था, इसमें सी इक्वल टू 0 होगा, तो ये इतना फाई वहाँ पे फार्मूला ये बनता था। ग्राफ जो वहाँ कॉलम थ्योरी में था वहाँ ग्राफ क्या बनता था, ये बनता था ग्राफ, ये हो गया हमारा जो ग्राफ बन रहा है ये हमारा कॉलम थ्योरी से बन रहा है। जो मोर थ्योरी से बन रहा है वो हमारा ये सर्किल बन रहा है, सर्किल से के थ्रू बन रहा है। सर्किल से जो हमारा पॉइंट टेंजेंट ड्रा हो रहा है, टेंजेंट पॉइंट जहाँ कट हो रही है उसको पॉइंट ऑफ फेलियर बोलते हैं, फेलियर पॉइंट बोलते हैं। और फेलियर पॉइंट जो होता है उससे हमारा एक एंगल, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर हमारा थीटा बनता है। जो थीटा प्लेन बनता है फेलियर प्लेन थीटा से मेजर प्रिंसिपल प्लेन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारा एक यहाँ सेंटर से यदि हम ये करते हैं तो 2 थीटा लगता है, 2 थीटा जो होता है। अब यहाँ पे थीटा निकालने का जो थीटा जो होता है 45 डिग्री प्लस π/2 होता है। अब हम बात करते हैं कोहेशन सॉइल के बारे में। कोहेशन सॉइल जो होता है C0 इक्वल टू 0 होता है और फाई इक्वल टू 0 होता है। अब क्ले जो होता है क्ले में डिनोट करता है, टाउ इक्वल टू C होता है। यहाँ पे जो टाउ है ये हमारा टाउ है, टाउ जो होता है कांस्टेंट हो जाता है। ये कांस्टेंट जहाँ पे हमारा मोहर सर्किल टच मतलब कट करेगा वो हमारा फेलियर पॉइंट होता है। फेलियर पॉइंट जो होता है वो जो ये यहाँ से हमने एक थीटा लिया सर्किल से एक थीटा
स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा किया तो हमारा एक थीटा जो मिला, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे टाउ जो होता है मैक्सिमम होता है और थीटा जो होता है 45 डिग्री। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सामने जो है C5 सॉइल क्या होता है। C5 सॉइल जो होता है, जो कॉलम मोहर कॉलम थ्योरी है उसमें C5 सॉइल बारे में बात करेंगे। C5 सॉइल जो होता है ये हमारा, जैसे C5 सॉइल जो होता है ये हमारा कॉलम थ्योरी से हमारा स्ट्रेट लाइन शो करता है और मोहर थ्योरी से हमारा सर्किल शो करता है, सर्किल शो करता है। तो इसमें जो हमारा पॉइंट मिलेगा वो हमारा फेलियर पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट जो मिलेगा वो फेलियर पॉइंट मिलेगा। अब ये जो है ये हमारा लाइन है स्टैंडर्ड, बैक साइड हम स्टैंडर्ड कर देंगे तो इसको भी पाई करते हैं। यहाँ पे C रहेगा तो इसको हम डिनोट करेंगे तो यहाँ पे C cos फाई होगा। अब इसके बाद में यहाँ जो टेंजेंट बनेगा वो 90 डिग्री पे हमारा जो सेंटर पे बनेगा 2 थीटा होगा, जो 2 थीटा होगा। अब हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं ABCD। अब यहाँ पे E है, यहाँ F है, यहाँ O है। अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट है ये है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक होता है सेंटर से, यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ डी पॉइंट तक हमारा सिग्मा 1 होता है जो कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, जो कि इसका रेडियस होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 होता है। अब हमारा जो इसका सेंटर होता है, ओरिजिन से सेंटर लिया जाता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे जैसे कोई एक एंगल ले लेते हैं जो कि ए और सी के बीच, ए और सी और ई के बीच में जो एंगल होता है उससे हमें निकालेंगे साइन थीटा। ये जो होता है 90 डिग्री होता है, इसका जो फाई है, फाई जो होता है वो हम साइन फाई निकाल लेंगे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रेडियस हो गया हाइपोटेनियस ए ओ सी जो हाइपोटेनियस है सी ई बोलते हैं। आते हैं कि ए सी जो होता है ये जो रेडियस सिग्मा 2/2 और जो ये हमारा सेंटर ओ सी है वो हमारा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 होता है और सी कॉस थीटा हो गया। अब इसके बाद हम इसको रीअरेंज करेंगे, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के 3 के सिग्मा 1 के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे तो सिग्मा 3 होल ब्रैकेट 1 प्लस साइन फाई अपान 1 माइनस साइन फाई प्लस 2 सी फाई अपान 1 माइनस साइन है। अब इसको भी हम रीअरेंज करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो होता है वो लाइन में बदल देता है टेन थीटा, जो कि ये है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 10 डिग्री प्लस 5/2 हो जाता है, पुट 10 45 थीटा प्लस 2 होता है। इसको हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, जो 45 डिग्री प्लस 5/2 होता है उसको थीटा लिख देते हैं। थीटा ये हमारा जो है फाइनल इक्वेशन रहता है जो कि C5 सॉइल जो मोहर कॉलम थ्योरी है उसके बीच में हमारा जो है सिग्मा 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2C 10 थीटा। इसको याद रखिएगा, ये जो फार्मूला है आगे अभी यूज होगा किसमें, डायरेक्ट स्ट्रेस शियर स्ट्रेस में और ट्राई एक्सियल शियर स्ट्रेस में हम इसका यूज करेंगे। थैंक यू, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करना ना भूलें। यदि कोई मॉडिफिकेशन हो तो उसको भी बताएं।